कार्यपत्रक 65 उसका सॉल्यूशन है। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ था कि दूरी मापने के कई तरीके या फिर पैमाने हैं, कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से। इसके लिए आप कौन कौन सा तरीका जानते हो? तो सबसे पहले आपको वो करना है कि वो तरीके लिखने हैं जो जो आपको पता है। तो उन तरीकों में कौन कौन सा है, जैसे बहुत सारे होते हैं पहले के टाइम में। अभी इसमें दो दे रखे हैं आपको, एक तो किलोमीटर से नाप सकते हैं, दूसरा किससे नाप सकते हैं? इंच से। तो इसके लिए और भी बहुत सारे भी होते हैं, जैसे किलोमीटर के अलावा और कौन सी इकाई होती है? मीटर भी होती है। मीटर के अलावा और भी किससे, जैसे फुट भी होती है। तो आपको जो जो पता है आप सारे उनके नाम लिखोगे कि किन किन से आप नाप सकते हो। तो इसमें आपको क्या एक पैसेज दे रखा है कि कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं, क्या आपने कभी ऐसा किया है? आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए, अर्थात मापन कीजिए, उसे नोट कर लीजिए। अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराइए, फिर दोनों बार की दूरी का अंतर तथा उसका परिणाम समझाइए। तो आपको करना क्या है कि पहले आपको इसमें एक दूरी नापने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिया है, और उसमें आपको क्या करना है कि अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापनी है, और उसे फिर क्या करना है, आपको नोट करना है। जैसे कि हाथ से नाप के कितने आपके हाथ कितने हाथों के बराबर है आपके घर की जो दीवार है, 10, 5, जितना भी आपका आता है। अगली कक्षा में जाने पर फिर वही आपको दोहराना है। फिर आपको क्या करना है कि दोनों की बराबर दूरी का अंतर निकालना है, मतलब उनके बीच में डिफरेंस कितना है, और उसका कारण भी आपको बताना है। नीचे चित्र में इसी तरह का प्रयोग किया गया है। चित्र में सुरेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं। कई आकृतियां भी हैं, आपस में उनके कदमों की दूरी का हिसाब लगाएं और कही गई दूरियों को भी लिखें। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है, इसमें आप पूरी फिगर देख लेना, इसमें वीडियो के अकॉर्डिंग आपके पास पीडीएफ भी होगी। तो इसमें क्या है कि पहला जो क्वेश्चन है, सुरेखा के घर से देवेश के घर की दूरी कितनी है? तो आपको पता है ये सुलेखा का घर है, देवेश का घर इसके नीचे है। तो इनके बीच की जो दूरी है, वो डिस्टेंस है, वो कितना है? 125 कदम। कितना दिया हुआ है आपको? अगर आप फिगर में देखोगे तो कितने हैं? 125 कदम। अब यहाँ पे यूनिट जरूर लिखनी है, मतलब इकाई जरूर लिखना है, क्योंकि हम इकाई किस में नाप रहे हैं? मीटर सेंटीमीटर तो है नहीं, यहाँ पे किस में नापा है इसको? 125 कदम में, कदमों से इसकी डिस्टेंस नापी है। देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा। तो स्कूल बस पकड़ने के लिए उसको घर से कितने कदम चलने पड़ेगा? 178 कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है? स्कूल देवेश के घर से कितना दूर है? तो आप इसमें देखो, पहले उसको कहाँ पे चलना पड़ेगा? बस के लिए चलना पड़ेगा, कितना? 178। उसके बाद बस से आगे वो कहाँ पे जाएगा? बस से 803 कदम। तो टोटल कितना दूर है उसके घर से स्कूल, कितना डिस्टेंस पे है? इन दोनों को प्लस कर लो, 8 और 2 10 और 1 11, और ये कितना हो गया? 8 और 1 9। तो कितने कदम है? 981 कदम, 981 कदम। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, फिगर के अकॉर्डिंग ही आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहले आप अभी तक इनको एक बार देख लीजिए फिगर से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है, जब ये तीनों बच्चे सुरेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा? इधर से ये तीनों भी बच्चे हैं, जब सुलेखा के घर जाएंगे तो उधर क्या टाइम होगा? तो आप देखो, ये छोटी सुई है वो कितने पे है? 12 पे। बड़ी सुई है वो कितने पे है? 8 के थोड़ी सी ऊपर है, आप इसको 8 पे भी मान सकते हो अगर थोड़ा सा। और ये क्या है? 4 और 5 के बीच में है। जो सेकंड वाली सुई होती है वो सबसे छोटी, और सबसे पतली सुई है वो सेकंड की है। सबसे छोटी सुई होती है वो आवर की होती है, और ये क्या है? मिनट की। तो इसके अकॉर्डिंग टाइम आप देख सकते हो कितना बजेगा? 12 बजकर
ये कितना है, अगर 8 पे है तो 40 मिनट, और यहाँ पे कितना है, इसके और इसके बीच में है ये सेकंड की। तो आप देखो कि यहाँ तक कितना हो गया, 20 और 22 सेकंड। ये थोड़ा सा इधर डिफरेंस भी हो सकता है हर बच्चे का, क्योंकि ये सुई किसी को बीच में दिख रही है, किसी को 4 पे लगे, तो आप इसको 20 भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यदि एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय चले तो पहले कौन पहुंचेगा। आप इधर देखो कि इनको जाने में, विद्यालय जाने में कितने कदम लग रहे हैं, 999, और देवेश को कुल कितना समय लगा था। देवेश को जो टोटल समय था वो आपने जो इधर टोटल किया था तो वो कितना था, 11, 8, 9, मतलब 9, 8, 1 कदम देवेश को लगा था, और बच्चों को कितना टाइम लग रहा है, कितने कदम हैं, 999 कदम। इसका मतलब पहले कौन पहुंचेगा, देवेश। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले कौन पहुंचेगा, देवेश। अगला जो क्वेश्चन है, बस स्कूल जाने के लिए, अच्छा इससे ऊपर है एक क्वेश्चन नेक्स्ट, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। तो सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय का डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले आप देखो देवेश के घर कितना डिस्टेंस पे है, देवेश के घर से स्कूल की दूरी कितनी है आपकी, 981 कदम। उसके बाद आपकी सुलेखा के घर से कितनी दूरी है, वो है आपकी 567 कदम, मतलब 567 कदम जो है वो है सुलेखा के घर की दूरी, और 981 कदम है वो किसकी है, देवेश के घर की दूरी। तो इनके बीच का अंतर बताना है आपको। तो अंतर कैसे निकालते हैं हम, घटा करके। अंतर कितना हो जाएगा, 598 में से 581 माइनस 567, तो माइनस करो यहाँ पे, ये कितना बचेगा आपका, टोटल 412 कदम। तो कितने कदम का अंतर है, 214 कदम का अंतर है। बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितने अधिक दूरी तय करती है। बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है। तो अगर जैसे सुलेखा के घर से कितना है टोटल 566 कदम, और स्कूल जाने के लिए कितने ज़्यादा कदम वो चलना पड़ता है उसको, 214 कदम। और आपका इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि आप स्कूल जाने के लिए आप स्कूल किस साधन से जाते हैं, कितना समय लगता है, अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं, लिखिए। तो आप अपना खुद का लिखोगे, अगर आप पैदल आते हो तो पैदल लिखेंगे, ठीक है, पैदल स्कूल जाते हैं, बाइक से जाते हैं, बस से जाते हैं, ऑटो से आते हो, जिससे भी जाते हो आप लिखना है। और उसमें आपको टाइम लिखना है कि समय कितना लगता है, समय आपको कितना लगता है, जितने भी घंटे, आवर, मिनट, सेकंड। और अन्य बच्चे, अपने किसी फ्रेंड्स का भी लिखना है कि वो बच्चे किस साधन से आपके स्कूल जाते हैं। तो जिन बच्चों ने सॉल्व किया है वर्कशीट वो अपना टैली कर लें, और जिन्होंने नहीं किया है वो अपना सॉल्यूशन देख के इसमें से ट्राई करें सॉल्व करने की। और कुछ नहीं समझ में आता है तो आप इस चीज़ को पूछ सकते हो।